इंडियन एविएशन जैसी हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में इंडिगो इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने 2009 से लेकर आज तक हर साल लगातार प्रॉफिट कमाया है। कैसे किया इंडिगो ने ये जानेंगे इस वीडियो में। जैसा कि हम सब जानते हैं, एविएशन एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। किसी भी कंपनी को एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए एक बहुत ही हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और इंडिया जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो एविएशन इंडस्ट्री में सरवाइव करना और उसके ऊपर से प्रॉफिट कमाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड इंडियन मार्केट वैसे ही इतना पॉपुलेटेड और इतना डाइवर्स है कि किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री लेने से पहले आपको एक थरर मार्केट रिसर्च कर ही लेना चाहिए। बिकॉज द इंडियन मार्केट इज सो डाइवर्स, वही बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस मार्केट में एंटर करने से पहले कस्टमर्स को समझ ले, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को समझ ले। और यही स्मार्टनेस दिखाई थी इंडिगो ने जब उन्होंने पूरे 2 साल लगा दिए प्रॉपर मार्केट रिसर्च करने में। इंडिगो को अपना एविएशन लाइसेंस 2004 में ही मिल गया था, पर उन्होंने अपनी पहली फ्लाइट 2006 तक नहीं उड़ाई थी। और इन 2 सालों में उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि एक एवरेज इंडियन पैसेंजर प्लेन में ट्रैवल करता है सिर्फ और सिर्फ टाइम बचाने के लिए। उनके लिए एक एवरेज इंडियन पैसेंजर के लिए जो प्लेन में जो फ्लाइंग एक्सपीरियंसेस है, जो लग्जरियस एक्सपीरियंसेस है, वो इतने मैटर नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती थी किंगफिशर और जेट एयरवेज की, जिन्होंने अपना सारा एनर्जी फोकस किया था टूवर्ड्स गिविंग अ रॉयल फ्लाइंग एक्सपीरियंस। और इंडिगो को समझ में आ गया था कि ये चीज़ इंडिया में काम नहीं कर सकती, इसीलिए बहुत ही पहले से उनकी 3 प्रायोरिटीज़ थी जो कि बहुत क्लियर थी। नंबर 1, दे वांटेड टू बी अ लो कॉस्ट कैरियर। नंबर 2, दे वांटेड टू डिलीवर ऑन टाइम ट्रैवलिंग। एंड नंबर 3, दे वांटेड टू डिलीवर अ हैसल फ्री ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस। इंडिगो ने 2005 में ही एयरबस एयरक्राफ्ट कंपनी को 100 एयरप्लेन्स का एक बल्क ऑर्डर दे दिया था। और इस डील में इंडिगो को 2 मेजर फायदे हुए थे। सबसे पहला फायदा ये हुआ था कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर था तो उन्हें इस डील पे एक हैवी डिस्काउंट मिला था। एंड दूसरा फायदा ये था कि उन दिनों एयरबस काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था टू एंटर द इंडियन मार्केट। इंडिया के हर एविएशन ब्रांड के पास उस वक्त सिर्फ बोइंग के एयरक्राफ्ट थे एंड एयरबस वाज रियली स्ट्रगलिंग टू एंटर द इंडियन मार्केट। इसी वजह से जस्ट सो दैट इट कुड एंटर द मार्केट, एयरबस ने इंडिगो को और भी भारी डिस्काउंट ऑफर किया इन दिस डील। एंड अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री एस्टिमेट्स ये डिस्काउंट लगभग 40 to 50% तक का था। एक और स्मार्ट चीज जो इंडिगो ने की थी वो ये थी कि उन्होंने उन एयरक्राफ्ट्स को एयरबस से आउटराइट खरीदने के बजाय एक सेल एंड लीज बैक मॉडल पे लिया था। क्या होता है सेल एंड लीज बैक मॉडल? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद इंडिगोज एग्जाम्पल। सो इंडिगो को एक एयरक्राफ्ट जो एक्चुअली अगर उसका प्राइस था 1 करोड़ रुपीस, तो एट 50% डिस्काउंट इंडिगो को वो एयरक्राफ्ट पड़ा 50 lakhs में। एंड इंडिगो ने उस एयरक्राफ्ट को खरीदते ही तुरंत एक लेसर कंपनी को बेच दिया एट 55 लाख रुपीस एंड इमीडिएटली उस कंपनी से उस एयरक्राफ्ट को लीज पे वापस ले लिया। अभी ऐसा क्यों किया इंडिगो ने? फर्स्टली उनको 1 करोड़ की चीज़ 50 लाख में मिली एंड सेकेंडली क्योंकि उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को तुरंत एक कंपनी को बेच दिया, सो उन्हें अपफ्रंट एक 5 लाख पर एयरक्राफ्ट का प्रॉफिट भी हुआ। और लेसर कंपनी का सबसे बड़ा फायदा ये था कि उन्हें 1 करोड़ की चीज़ 55 lakhs में मिल रही थी। इस डील में इंडिगो का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये था कि क्योंकि अब उस एयरक्राफ्ट की ओनरशिप लेसर कंपनी को ट्रांसफर हो चुकी थी, तो उस एयरक्राफ्ट का फ्यूल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट अब लेसर कंपनी के जिम्मे हो गया था। और क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के ऑपरेशनल कॉस्ट का 40 to 45%, इनफैक्ट 50% कॉस्ट फ्यूल कॉस्ट होता है, इसी वजह से इंडिगो का ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो गया। और क्योंकि इंडिगो एक लो कॉस्ट कैरियर है, इसी वजह से इंडिगो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी क्लास टिकट्स ही ऑफर करता है। दे डू नॉट हैव फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास। एंड इसके अलावा आपको इंडिगो की फ़्लाइट में ना तो कॉम्प्लीमेंट्री मील्स मिलेंगे और ना ही इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट मिलेगा। आप अगर चाहें तो एक्स्ट्रा पैसे देकर खाना खरीद सकते हैं। इससे इंडिगो का ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एंड क्योंकि उनके पास कोई फर्स्ट क्लास प्रोविज़न नहीं है, इसी वजह से उन्हें फर्स्ट क्लास के वेटिंग लाउंज भी मेंटेन नहीं करने पड़ते। इन एडिशन टू दिस, इंडिगो ने अपने ऑन ग्राउंड स्टाफ को इतने अच्छे से ट्रेन किया हुआ है
कि एज सून एज अ फ्लाइट लैंड्स अगले 6 मिनट के अंदर अंदर वो सभी पैसेंजर्स को डीबोर्ड करवा देते हैं और 30 मिनट के अंदर अंदर वो उस एयरक्राफ्ट की साफ सफाई करके उसे नेक्स्ट फ्लाइट के लिए रेडी भी कर देते हैं। इसी वजह से ऑन एन एवरेज इंडिगो का एक एयरक्राफ्ट एक दिन में ऑन एन एवरेज 12 घंटे हवा में उड़ता है और इंडस्ट्री एवरेज 7 से 10 घंटे का होता है। एंड इसी वजह से इंडिगो ऑलवेज गेट्स हायर प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ अ लोअर मेंटेनेंस टाइम ऑफ अ सिंगल एयरक्राफ्ट। एक और स्मार्ट चीज जो इंडिगो करता है वो ये है कि वो अपने सारे एयरक्राफ्ट एयरबस से ही खरीदता है और उनके सारे एयरक्राफ्ट एयरबस 320 ही होते हैं, यानी कि मॉडल भी सेम होता है। दिस इज बिकॉज दिस enables इंडिगो टू गिव द सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज। सभी एम्प्लॉयज को एक ही एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, तो अगर कोई नया एयरक्राफ्ट भी लेना पड़े या किसी नए एयरक्राफ्ट को खरीदना भी पड़े तो एम्प्लॉयज के या स्टाफ की ट्रेनिंग में ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता। दिस अगेन रिड्यूसेस द ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर इंडिगो। इंडिगो कभी भी अपने एयरक्राफ्ट को 5 से 6 साल से ज़्यादा की लीज पर नहीं लेता है एंड इसी वजह से इंडिगो का हर एयरक्राफ्ट एक ब्रांड न्यू कंडीशन में रहता है, जिसके वजह से उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी हाई होती है और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी लो होता है। तो अपनी इन्हीं स्मार्ट ऑपरेशनल और मनी सेविंग टैक्टिक्स की वजह से इंडिगो आज की तारीख में इंडिया की नंबर 1 एयरलाइंस है। एज ऑफ अप्रैल 2022 इंडिगो का मार्केट शेयर was close to 60% और इंडिगो हैज़ बीन इंडियाज ओनली प्रॉफिटेबल एयरलाइंस एवर सिंस 2009, जबकि बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो या तो हैवी लॉसेस या फिर बैंक्रप्सी की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूबल लगा हो, प्लीज़ उसे एक और जन के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ ऑल्सो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।